हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्द रूप के बारे में। इसके पहले कल हमारी जो क्लास हुई थी, कल हमारी जो वीडियो आई थी वो थी पुल्लिंग पर। मतलब कि शब्द रूप कल हमने शुरू किया था और शब्द रूप में हमने जितने भी पुल्लिंग वाले शब्द रूप थे सभी को हमने पढ़ लिया था। जैसे कि अकारांत हो गया, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है। और साथ ही साथ हमने सभी के बहुवचन के बारे में भी अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ा है। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और उसने मेरी कल की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाइएगा, पहले कल की वीडियोस देखिएगा। अगर कल की वीडियोस आप देख लेंगे तो उसको देखने से आपका ये फायदा होगा कि आपको चाहे वो पुल्लिंग का कोई शब्द हो, स्त्रीलिंग का हो या नपुंसकलिंग का, आपको उसका बहुवचन का जो रूप है, सातों विभक्तियां हैं जो, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बहुत ही अच्छे से ट्रिक से समझा दिया है और अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो मुझे लगता है आपका कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाइए, कभी भी बहुवचन से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर शब्द रूप की बात करें तो मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों का मैंने वहां पे डिटेल में बताया है बहुवचन का। ठीक है। और आज जो है हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग को आज हम देखेंगे और इसमें आज मैंने लिया है रमा शब्द को। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में, मित्रों में, यार, रिश्तेदार जो भी हैं जो तैयारी में लगे होंगे उन सभी को मेरी वीडियोस फॉरवर्ड कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं रमा शब्द के साथ। और जो रमा शब्द है इसकी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप चलता है इनको हम देखेंगे। तो देखिए मैंने इसमें जो है एक चार्ट बनाया है। पहले मैंने दिखा दिया है कि विभक्तियां मैंने एक साइड लिख दी है। ये है एक वचन के सारे शब्द, ये द्विवचन के हैं और ये आपके बहुवचन के हैं। बहुवचन के मैंने कल बहुवचन की पूरी ट्रिक बताई थी। तो बहुवचन जो लोग मेरी कल की वीडियोस देखे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुवचन का एक भी रूप आपको रटने की जरूरत नहीं है कि द्वितीया में क्या लगेगा, तृतीया में क्या लगेगा। रटेंगे नहीं, बस समझेंगे। रटना छोड़िए, समझना पकड़िए। क्योंकि रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहती, लेकिन समझी हुई चीज दिमाग में बनी रहती है। तो इसलिए रटिए मत, चीजों को समझिए। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, रमा के रूप को देखते हैं। तो रमा के रूप की अगर हम बात करें तो ये एक वचन का रूप है, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एक वचन के रूप को हम पढ़ते हैं। जिसका एक वचन का रूप है वो है रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। इसको आप गा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। रमा रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। रमा रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। इसी तरीके से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रमा का रूप याद हो जाएगा। और इसकी एक ट्रिक भी है, आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे प्रथमा में क्या है, रमा शब्द को ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है। जैसे रमा मूल शब्द में है वैसे वह प्रथमा के रूप में चलेगा। द्वितीया में जब जाएगा तो इसमें माँ जुड़ जाएगा हलंत के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी शब्द द्वितीया विभक्ति में जो भी होगा वो हलंत के साथ आपको मिलेगा। द्वितीया का एक वचन जो है वो हमेशा हलंत के साथ मिलेगा और उसमें माँ शब्द जुड़ा होगा। तो इसमें माँ जुड़ा है और यहाँ पे क्या है, इसमें या जुड़ा है, रमया बन गया है। और यहाँ पे क्या है, रमाय, यहाँ पे क्या जुड़ा है, यही जुड़ा हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है। चतुर्थी में यही जुड़ा है, पंचमी में याह जुड़ा है,
षष्ठी में भी याह जुड़ा है विसर्ग के साथ, और सप्तमी में क्या जुड़ा है, याम जुड़ा है। इतना आपको समझ में आया? तो आपको याद क्या करना है, आपको बस ये इतने शब्द याद करने हैं, इतने शब्द, इतने जो वर्ड लिखे हैं इनको आपको याद करना है। कैसे कैसे याद करेंगे, ऐसे पढ़िएगा, मया यई, मया यई, यह याम, मया यई, यह याम, इस तरीके से। और इसको मैंने ट्रिक के रूप में लिखा भी है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिखा है, बस आपको इतना शब्द याद रखना है, इतना देखिएगा। लिखा है मैंने मया, मा यानी कि दूसरे में माँ जुड़ेगा, तीसरे में या जुड़ेगा, चौथे में यही जुड़ेगा, और उसके बाद पंचमी और षष्ठी 2 बार में यह जुड़ेगा, और सप्तमी में याम जुड़ेगा। यही इतना है जो एक वचन के रूप में आपको करना है। क्योंकि देखिए, एक वचन अगर आपका तैयार हो गया तो बाकी द्विवचन की कोई बात ही नहीं है, बहुवचन मैंने आपको याद करा दिया है। तो बात करते हैं एक वचन की, तो एक वचन आपको याद करना है। और इसमें भी अगर आपने ये शब्द याद कर लिया, मया यही याह याम, मया यही याह याम, इतना ही आपको पढ़ना है और इसको जोड़ते जाइएगा, लास्ट में अच्छे से याद रहेगा। और नहीं तो रमा का रूप आप जानते ही हैं, प्रथमा में वैसे ही रहेगा, द्वितीया में माँ जुड़ जाएगा और तृतीया में या जुड़ेगा, चतुर्थी में यह जुड़ता है, पंचमी और षष्ठी सेम होता है। तो चतुर्थी अगर आप याद कर लिए तो चतुर्थी और तृतीया इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा तृतीया नहीं चतुर्थी में अ की मात्रा जुड़ती है, चतुर्थी में अ की मात्रा जुड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थी या तृतीया में से कोई एक अगर आप याद कर लिए तो दूसरा आसानी से आप बता सकेंगे। कि अगर तृतीया आपको याद है तो रमया याद है तो आप बता देंगे कि चतुर्थी में रमाय बनेगा, अगर तृतीया याद है। और चतुर्थी याद कर लिए तो तृतीया का बता देंगे। और बाकी पंचमी षष्ठी का सेम रूप चलता है, सप्तमी का जो है वो रमायाम बन गया। तो सबसे सही है आप इतने शब्द को याद कर लीजिए, मया यई याह याम, ये याद हो गया। ये एक वचन का रूप है और इसको आप गा के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम, हे रमे भी कर देंगे तो साथ में आपको संबोधन भी आपका तैयार होता चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में आप जानते हैं आपको बस द्विवचन का प्रथमा याद करना है। द्विवचन का प्रथमा में रमे बनता है, क्या रूप बनता है, रमे। अगर आप द्विवचन का प्रथमा याद कर लिए तो आप जानते हैं द्विवचन का द्वितीया भी सेम रूप चलता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें भ्याम जुड़ा होता है। सभी में कोई भी आप रूप चलाइए, सबकी द्वितीया विभक्ति के तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम जुड़ा रहता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बात करें षष्ठी और सप्तमी की, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में यो या फिर वो शब्द जुड़ा होता है। और एक खास बात, जब भी षष्ठी और सप्तमी का कोई भी आपको द्विवचन का शब्द दिखेगा तो ये ध्यान रखिएगा उसमें हमेशा एक मात्रा होगी। ये मात्रा ध्यान रखिएगा, केवल एक मात्रा दिखेगी। और साथ ही साथ विसर्ग भी होना अनिवार्य है, या तो यहाँ पर यो होगा या तो वो होगा। अगर कहीं पे ऊ वाला, जैसे गुरु का शब्द है ना, तो गुरु में गुरुवो बनता है, गुरुयो नहीं बनता है, गुरु में गुरुवो बनता है। क्यों? क्योंकि ऊ को वा आदेश हो जाता है, ऊ को वा हो जाता है और ई को या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यो बना है और कहीं कहीं वो बनता है। जैसे गुरु, तो गुरु में वो क्यों जुड़ता है, क्योंकि वहां पे ऊ को वा आदेश होता है। तो ये समझिएगा, या तो वो जुड़ेगा या फिर यो जुड़ता है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि षष्ठी और सप्तमी जब भी अगर होंगे द्विवचन में तो वो विसर्ग के साथ होंगे, प्लस इसमें जो है ए की मात्रा होगी। ठीक है, ए की मात्रा होगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो रमयो और द्विवचन के प्रथमा और द्वितीया की बात करेंगे तो ये विसर्ग के साथ नहीं होगा। ये जब भी आपका रूप बनेगा विसर्ग रहित बनेगा, ये दोनों में कॉमन है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये हमेशा विसर्ग के साथ आते हैं और ये इसमें विसर्ग नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन होता है तो इन्हीं दोनों में होता है। तो इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि द्विवचन के प्रथमा द्वितीया का है कि षष्ठी सप्तमी का है। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन की तो मैंने आपको पूरी ट्रिक ही बता दी थी, क्योंकि देखिएगा सबसे पहले अगर बात करेंगे
इसके बहुवचन के रूप की, तो इसमें बनता है पहला जो है रमा, रमा रमा रमाभि, रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमाशु हे रामा। ये इसका बहुवचन का रूप है। और इसको याद करने के लिए आप मेरी कल की वीडियो देखिएगा, वहां पे जाके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारे बहुवचन के रूप याद हो जाएंगे। बार बार चीजें बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप कल की वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपको वहां पे एक बहुवचन नहीं याद होगा, बस रमा का बहुवचन आपको नहीं याद होगा, वहां पे आपको सारे बहुवचन याद होंगे। कम से कम मैंने वहां पे 8 लोगों के बहुवचन बताए हैं। राम का, हरि का, गुरु का, पितृ का, रमा का, नदी का, फल का, सभी के बहुवचन मैंने वहां पे बताए हैं। तो वहां पे अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आपको सारे के सारे बहुवचन याद हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज एक बार मेरी बात मानिए और पुरानी वीडियोस जाके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आया कि रमा का रूप आपको याद कैसे करना है। आपको बस याद करना है एक वचन के शब्दों को। एक वचन में भी आपको बस ये इतने शब्द को याद कर लीजिएगा, फौरन आपका तैयार हो जाएगा। और द्विवचन का केवल प्रथमा विभक्ति को याद करिएगा, बाकी कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर एक ही मात्रा के साथ विसर्ग लगा है तो समझ जाइएगा ये द्विवचन की षष्ठी या सप्तमी का रूप है। और इसका जो संबोधन होता है, द्विवचन का संबोधन प्रथमा के समान ही होता है और बहुवचन का संबोधन भी बहुवचन के प्रथमा के समान ही होता है, बस हे शब्द लग जाता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने नीचे लिखा है, देखिए। जैसे अगर लता का पूछ ले, लता, सीता, राधा, बालिका, क्रीड़ा, कन्या, इन सभी का जो रूप है वो रमा के समान ही चलेगा। ये बात आप जानते ही हैं, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग सारे शब्द हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत व ईकारांत के एक वचन का रूप समान चलता है। और इसमें समान चलता है यानी कि इससे आपको क्या फायदा है, आप बस ये इतना शब्द बस याद कर लीजिए जो मैं बताई हूँ। अगर आपको ये इतना शब्द याद हो गया तो आप आकारांत का रूप आपको रटने की जरूरत नहीं, इकारांत का रटने की जरूरत नहीं है और ईकारांत का भी रटने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उकारांत को भी रटने की जरूरत नहीं है। अभी उकारांत के बारे में भी मैं बताऊंगी, जो उकारांत स्त्रीलिंग है आपको उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, फौरन आप याद कर लेंगे। तो आपको समझ में आया। अगर आप रमा आकारांत का स्त्रीलिंग आप याद करते हैं और बस आपको इतना शब्द याद रखना है, मया, य, टू या याम। 2 या मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार याह लगेगा, उसके बाद सप्तमी में याम। ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ें तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को। इकारांत स्त्रीलिंग, तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, आकारांत स्त्रीलिंग जिसमें मैंने रमा को लिया था। अब देखते हैं इकारांत जिसमें मैंने मति शब्द को लिया है, बहुत बार पूछा गया है। मति मतलब होता है बुद्धि, और मैंने इसके रूपों को लिया है। तो आज हम इसके रूप को पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं, 1 मिनट। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए, एक साइड मैंने विभक्ति लिखी है, इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके पहले हमने जो आकारांत पढ़ा है उसका आपको याद है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है आपको क्या क्या जोड़ना है। और उसमें ये भी कहा गया था जिस प्रकार आकारांत का रूप चलेगा उसी प्रकार इकारांत और उकारांत का भी रूप चलेगा। तो आइए देखें ये चीज कॉमन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मति, ठीक है। पहला क्या है, प्रथमा में मति है और द्वितीया में मतिम है, तो इसमें माँ जुड़ा। और मत्या है तृतीया में, तो या जुड़ गया, मत्या में या जुड़ा ना तृतीया में। चतुर्थी में यह जुड़ा है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको रूप बनाने को नहीं आएगा, बस आएगा इसमें से कौन सा रूप है ये पूछेगा आपसे, लिखा हुआ रहेगा, पूछेगा, आपको पहचानना रहेगा। तो चतुर्थी में यही बना और पंचमी में याह बना, षष्ठी में याह बना और सप्तमी में याम बना। तो सूत्र क्या था, मया यई याह याह याम, मया यई याह याह याम, यही सूत्र था ना। तो मया यई याह याह याम जुड़ा। और इसके दो तरीके से ये बनता है चतुर्थी में, या तो मत्यय बनेगा या तो मतये बनेगा। ये थोड़ा ध्यान देना है, या तो मत्यय बनेगा या तो मतये, इसके 2 रूप बनते हैं। और मत्यः बनता है या फिर मतेह बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मत्यः या फिर मते बनते हैं।
मत्यः या फिर मते बनते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और बात करें सप्तमी की, तो सप्तमी में मत्याम या फिर मतः बनता है। तो बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मति वाले में, और इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मति का जो एक वचन का रूप है, आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो आपको इतना तो याद ही है, ये इधर की जो लाइन है वो तो आप पहले वाले की तरह याद कर लेंगे। बस इतना याद रखना है, चतुर्थी में मतये बनता है, पंचमी में मते, षष्ठी में मते, सेम, और सप्तमी में मतः बनता है। इतना याद हो जाएगा, बस आपको ये 4 याद रखना है। बाकी तो वही है, पुराना वाला ही ट्रिक से ही बन जाएगा। अब बात करते हैं द्विवचन की। तो द्विवचन में आप इसको याद कर लीजिए, मति है, तो मति का जब दीर्घ करेंगे तो मति बनेगा, तो ये दीर्घ हो जाएगा द्विवचन में, मति बना। जब द्विवचन में मति बना तो प्रथमा में बना, तो द्वितीया में भी इसका मति बनेगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम जुड़ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। और इसमें क्या बनेगा, इसमें देखिए एक ही मात्रा है और साथ ही साथ विसर्ग है। मत्यो और साथ ही साथ क्या है, विसर्ग भी है। तो आप समझ जाएंगे ये षष्ठी का है और ये सप्तमी का है। बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन का रूप मैंने इसको ट्रिक से बताया है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो मति का रूप एक बार चलिए हम पढ़ लेते हैं शुरू से। मतिः मतिं मत्या मत्यय, मत्याः मत्याम हे मते। एक बार फिर से पढ़िएगा, मतिः मतिं मत्या मत्यय, दो करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मतिः मतिं मत्या मत्यय, मत्याः मत्याम हे मते। संबोधन को साथ में लेके चलिएगा, इसलिए क्योंकि जो प्रथमा एक वचन की अगर हम बात करें तो उसका जो संबोधन होता है वो अलग होता है। बाकी का संबोधन आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वचन का जो संबोधन होता है वो अलग होता है, इसलिए इसको एक वचन के साथ याद करते चलिए। मतिः मतिं मत्या मत्यय, मत्याः मत्याम हे मते। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, अपने अपने राग में आप गा सकते हैं। मतिः मतिं मत्या मत्यय, मत्याः मत्याम हे मते। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला है द्विवचन में है, मति मतिभ्याम मतिभ्याम, मति मतिभ्याम, मत्यो हे मति। देखिए यही सेम आ गया। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में बनेगा मतयः मतिः, मतिभिः, मतिभ्यः मतिभ्यः, मतिना मतिषु। अब आप सोचेंगे यहाँ पर रा क्यों नहीं लगा, तो आपको मैंने नियम बताया था ना, अगर रा, शा या फिर री में से कोई वर्ड आएगा तब यहाँ पे रा बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ना का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे बना है मति नाम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतिषु हो जाएगा, क्योंकि केवल आकारांत, जो आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं बस उसमें दंत सा जुड़ता है, मूर्धन्य सा नहीं होता है। बाकी सब में आपको मूर्धन्य सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इकारांत का रूप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम देखेंगे यार नदी का रूप बहुत बार पूछा भी गया है, तो नदी के रूप को चलिए हम पढ़ते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लगा भी दिया है, जो पूछा जाता है नदी में। ठीक है, तो इसका भी रूप वैसे ही चलेगा जैसे हमने पीछे पढ़ा था, किसका, रमा का। तो रमा के रूप की ही तरह इसका भी रूप चलेगा। देखिएगा, इसमें भी माँ है, फिर यहाँ पे या है, यही है, याह, याम। ठीक है, और आधा दा है। आधा दा में जब या जुड़ता है तो इस तरीके से द्या बनता है, आप जानते ही हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्याः नद्यै, नद्याः नद्याम हे नदी। देखिए, आप सोच रहे होंगे मुझे जो है मैम याद क्यों नहीं करवा रही हैं। देखिए, याद कराना, हम आपको याद कराएंगे, आपको याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप इस चीज को समझ के चलेंगे, जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको समझेंगे कैसे कि इसमें यही रूप है।
रटे रहेंगे तो हो सकता हो कभी गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए आप समझने पे फोकस कीजिए, रटने पे नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आपको एक वचन का रूप कैसे आप याद करेंगे, अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई है। इसकी ट्रिक है मया, यै, याह, याम। तो माँ से मया, पहले में माँ जुड़ गया, दूसरे में या जुड़ा, यही जुड़ गया इसमें, और इसमें या और इसमें याम जुड़ गया, तो बन गया पूरा ना। और पहला जो है ये नदी है और लास्ट में है नदी। तो ये आपको समझ में आ गया। बस आपको याद क्या करना है, प्रथमा में नदी और अंतिम में नदी। प्रथमा में बड़ी की मात्रा और संबोधन में छोटी की मात्रा, इसको आपको फोकस करना है। कुछ कुछ शब्द हैं जिनको आपको फोकस करना है कि इसमें कौन सा शब्द बना है। जैसे कि इस समय ये वाला शब्द है प्रथमा का और यहाँ पे जो है संबोधन का है। बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। द्विवचन की बात करें, द्विवचन में डबल मात्रा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो द्वितीया में बनेगा, नद्यो नद्यो। फिर है नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला है नद्यो नद्यो, तो मैंने क्या बताया था, यो या फिर वो जुड़ता है, तो इसमें क्या जुड़ा है, इसमें यो जुड़ा है ना। तो ये और विसर्ग के साथ है और एक मात्रा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, ये षष्ठी और सप्तमी का रूप है द्विवचन का। बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन का आप देख लीजिए, नद्याः नदी, नदी भी, नदीभ्यः नदीभ्यः, नदीनाम नदीषु। इसमें भी रा नहीं आया है, इसमें भी ना आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो रा है, ना तो शा है और ना ही री है। अगर इन तीनों में से कोई वर्ड होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, रा हो जाता, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए ये नदी नाम यहाँ पे बनेगा। और बहुवचन की बात करें तो इसके बारे में मैंने कल ही पढ़ाया है। आप जाके कल वाली वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आप मुझसे बार बार यहाँ पे पूछेंगे नहीं कि बहुवचन को कैसे याद किया जाए। बस एक बार देखिए, सारे बहुवचन आपके तैयार। तो ये आपको समझ में आ गया नदी का रूप। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। इसके बाद द्विवचन की बात करें, द्विवचन में है नद्यो नद्यो, और इसके बाद है, ये तीनों तो सेम है, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। फिर है नद्यो नद्यो हे नद्यो। आगे बहुवचन का देखेंगे तो बहुवचन का है नद्याः नदी, नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या, नदीनाम नदीषु हे नद्या। देखिए रूप आपको याद हो जाएगा। इसमें एक दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है, वो है हलंत का और विसर्ग का। कभी कभी शब्द तो सही लिखा रहता है, लेकिन हलंत और विसर्ग जो है एग्जाम में दे देता है और बड़ा कंफ्यूजन करता है। लोग भूल जाते हैं कि विसर्ग किस वाले में है और हलंत किस में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आप जब भी इकारांत मतलब स्त्रीलिंग का कोई शब्द पढ़ते हैं तो आप जानते हैं उसके पंचमी और षष्ठी में हमेशा विसर्ग आपको देखने को मिलेगा, और द्विवचन के षष्ठी सप्तमी में आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन के प्रथमा से लेके पंचमी तक आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रथमा से लेके पंचमी तक आपको विसर्ग देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ संबोधन में भी, क्योंकि बहुवचन के प्रथमा में संबोधन है। और द्विवचन की षष्ठी सप्तमी में कोई भी रूप पढ़ लीजिए, इसमें विसर्ग देखने को मिलेगा, और एक वचन के पंचमी और षष्ठी में प्रायः आपका विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और हलंत की बात करें तो एक वचन के द्वितीया में और सप्तमी में आपको प्रायः हलंत देखने को मिलेगा। द्विवचन के बस तृतीया चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन के तृतीया चतुर्थी पंचमी में ही केवल हलंत देखने को आपको मिलेगा, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा द्विवचन के रूप में। और बहुवचन की अगर हम बात करें तो बहुवचन के अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो केवल आपको षष्ठी में हलंत देखने को मिलेगा, और अगर आपका पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग में जो है आपके षष्ठी के साथ साथ आपके द्वितीया में भी हलंत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन बात है, ये याद रखिएगा। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो आपको बहुवचन में केवल षष्ठी में आपको हलंत देखने को मिलेगा यहाँ पे, और अगर आपका पुल्लिंग का शब्द है तो षष्ठी के साथ साथ आपको द्वितीया में भी हलंत देखने को मिलेगा।
इसको ध्यान रखिएगा और आगे मैं आपको बताऊंगी भी। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। तो यहाँ पे हमने लिया है वधु शब्द को, वधु मतलब होता है बहू, तो वधु शब्द को मैंने लिया है और इसकी मैंने संबोधन तक पूरे रूपों को लिखा भी है, देख लीजिए। और इसकी भी ट्रिक वही है, बस आपको पहले एक चीज समझनी होगी, मैंने नीचे लिखी है, इसको अगर आप समझ गए तो आपको आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ऊ की जगह वा होगा, तो सबसे पहले ये दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पे ऊ होगा वहां पे हम वा करेंगे। अब देखेंगेगा कहाँ कहाँ पे हमें वा करना है। ये सूत्र आपको याद है, मैं जब से आकारांत शुरू की हूँ, आकारांत स्त्रीलिंग, तब से मैं इस सूत्र की ही बात कर रही हूँ और इसी सूत्र पे अभी तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो ये सूत्र आपको याद है, तो आप कहेंगे हाँ। तो ये सूत्र है मया यई याह। देखिए मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है, यानी कि 2 बार याह का प्रयोग हुआ है। तो मया यई याह याह याम, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊं कि वा कहाँ पे लगेगा। तो देखिए जैसे या जहां जहां पे है वहां वहां पे हम बस वा कर देंगे। जहां जहां पे आप या किए थे बस वहां वहां पे आप वा कर दीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, जहां जहां पे या था वहां वहां पे आप वा कर दीजिए। वा हो गया तो बन गया मवा वै वाह वाम। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने दिमाग में ये बिठाइए रखिएगा। अगर उकारांत का कोई शब्द आएगा तो इस सूत्र में या की जगह आपको वा कर देना है और फिर आपको उस सूत्र को फॉलो करना है। तो चलिए उस सूत्र को हम लगाते हैं, देखते हैं क्या सटीक बैठता है कि नहीं। तो वधु जानते ही हैं, जो प्रथमा है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रथमा में वधु विसर्ग के साथ आ गया, दूसरा में माँ आया, वधूम बना, और यहाँ पे क्या बना, वधवा, यानी कि या की जगह क्या आया, वा आ गया ना। मया की जगह मवा आ गया, यहाँ पे वा आया या की जगह। उसके बाद नियम कहता है यही आना चाहिए, तो या की जगह, यही की जगह हम वही कर देंगे, वही, तो क्या बन जाएगा, मध्वई। क्या बनेगा, मध्वई हो जाएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था याह, तो याह की जगह हम वाह करेंगे। क्यों, क्योंकि ये उकारांत का शब्द है, तो वाह करेंगे तो वधवा बन जाएगा। फिर उसके बाद याह है, तो याह को हम वाह कर देंगे तो फिर वधवा बन जाएगा। उसके बाद जो था वो था याम, तो या की जगह हम वाह कर देंगे तो बन जाएगा वाम, तो बन जाएगा वधवाम। तो ये समझ में आया, है वही चीज, बस आपको वाह करना है। और क्यों वाह होगा, क्योंकि ये उकारांत का शब्द है, इसलिए जो है यहाँ पे वाह बना है कुछ नहीं, सब नियम वही है। जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक को बस याद रख लीजिए। वो ट्रिक है मया यही याह याह याम, मया यही याह याह याम। इस सूत्र से आप जो है आपको आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत कितने रूप याद होंगे, 4 के रूप आपको याद होंगे। और 4 में मतलब हर एक में कितने कितने शब्दों के बनते हैं रूप, ये भी आप जानते हैं। तो कितने शब्द आपके तैयार होते जा रहे हैं, वैसे आप कितना रटते हैं, बस आपको एक यही इतना याद रखना है, मया यही यह याह याम। इसी सूत्र को फॉलो कीजिएगा, आपका एक वचन कंप्लीट हो गया। एक वचन जब आपने तैयार कर लिया, फिर पहुंचते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में वध्वो वध्वो है, तो डबल अ की मात्रा है, तो समझ जाएंगे ये द्वितीया की बात हो रही है, ठीक है। भ्याम भ्याम भ्याम, ये तो आप इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें, तो इसमें मैंने बताया अगर डबल मात्रा के साथ विसर्ग होगा तो समझ जाइएगा ये षष्ठी सप्तमी का नहीं है। षष्ठी सप्तमी का रूप जो है, इसके पहचानने का तरीका है, हमेशा एक मात्रा रहेगी और साथ ही साथ विसर्ग के साथ ये शब्द आएगा। तो वध्वो वध्वो ये आया, और हे वध्वो, वध्वो ये ऊपर वाला आ गया नीचे। और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बहुवचन वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है उकारांत का भी आपको नियम सब समझ में आ गया। आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, मैं आपको तरीका बता रही हूं कि आप रूप को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये किस विभक्ति का कौन सा रूप है। एक वचन का कौन सी विभक्ति का है, बहुवचन का है तो कौन सी विभक्ति का है। अगर आप पहचान गए तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग की। अभी तक हमने स्त्रीलिंग के सारे शब्दों को देख लिया, आकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं ऋकारांत, और ये लास्ट है। तो ऋकारांत को चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो ऋकारांत की अगर हम बात करें तो ऋकारांत में मैंने मातृ शब्द को लिया है। मातृ मतलब होता है माता, और इनके हम रूप को याद करेंगे और इन्हीं के रूप के साथ साथ हम और रूप को भी तैयार कर लेंगे।
तो चलिए इनके रूप को याद हम करते हैं। इनके रूप को याद करने की ट्रिक है, जैसे आपने ऋकारांत पुल्लिंग की ट्रिक आपने पढ़ी थी, मैंने याद कराई थी। ता तरम त्राते तुह तुह तरिता, ता तरम त्राते तुह तुह तरिता। एक धुन की तरह आप याद करिए। तो वैसे ही आपको इसमें माता का भी रूप सेम तरीके से है, जैसे पिता का आपने पढ़ा था वैसे ही माता का है। एक वचन की, देखिए मैं याद करा रही हूं आपको एक वचन पे ही आपको फोकस करना है। बाकी बहुवचन की मैंने आपको ट्रिक से याद करा दी है। बचा द्विवचन, तो द्विवचन में आपको कुछ नहीं करना, बस प्रथमा वाले को ध्यान रखना है कि प्रथमा में द्विवचन का कौन सा रूप है। वो भी सारे को नहीं देखना है, बस कुछ कुछ को। अब जैसे मात्रा, इसमें डबल मात्रा आ गई तो आप समझ जाएंगे ये द्विवचन का है। द्विवचन दो, तो जहां जहां डबल मात्रा आएगी वो तो कंफर्म है कि आपका द्विवचन का है। कुछ कुछ में डबल मात्रा नहीं है, वहां वहां पे आपको बस ध्यान देना है। बाकी एक वचन की मैं आपको याद करवाती हूँ। एक वचन आप मेरे साथ साथ याद कीजिए, बहुवचन की मैंने ट्रिक बता दी है। तो चलिए एक वचन को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, आप पहले तो ट्रिक पढ़ लो। ता तरम त्रात्रे तुह तुह तरिता, ये है सूत्र। ठीक है, इसको मैंने लिखा भी है, अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया है। ता तरम त्राते तुह तुह तरिता। अब इसको कैसे हम यहाँ पे बिठाएंगे, तो ता मतलब यानी कि प्रथमा में ता जुड़ेगा तो माता हो गया, द्वितीया में तरम जुड़ेगा तो मातरम हो गया, तृतीया में त्रा जुड़ेगा तो मात्रा हो गया, चतुर्थी में त्रे जुड़ेगा मात्रे हो गया, पंचमी में तुह जुड़ेगा मातु हो गया, षष्ठी में तुह जुड़ेगा मातु हो गया, सप्तमी में तरि जुड़ेगा मातरी हो गया, और सप्तमी में तह करेंगे तो मातः। और सप्तमी में सभी को पता, संबोधन में सभी को पता है हे लगता है, हे संबोधन का चिन्ह है, हे मातः। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतने आसान तरीके से आपको याद करा दिया है और बता दिया है कि आप इस तरीके से याद कर लीजिए। इसी तरीके से हमने पिता का भी पढ़ा था, ता तरम त्राते तुह तुह तरिता। इसी तरीके से हमने पिता का भी याद किया था। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितु पितरी। इसी तरीके से हमने पिता का रूप पढ़ा था और इसी तरीके से आपको माता का रूप भी याद करना है। सेम कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मेरे साथ आप पढ़िए। माता मातरम मात्रा मात्रे, माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि हे मातः। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और सबसे आसान जो तरीका है वो ये ट्रिक है। सबसे सही इसी ट्रिक को याद करिए। ता तरम त्राते तुह तुह तरिता, एक धुन की तरह। ता तरम त्राते तुह तुह तरिता। देखिए घर में जब आप किचन में काम कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, हाँ कुछ दीदी लोग होंगी, बड़ी होंगी, भाभी लोग, जो भी हों, रिश्ते में बहुत से रिश्ते बन जाएंगे, तो जो भी होंगे और जो भैया लोग होंगे वो लोग भी याद कर सकते हैं। देखिए जब भी आप फ्री टाइम में रहिए, गुनगुनाते रहिए, ता तरम त्राते तुह तुह तरिता। हो सकता हो लोग कुछ पूछे कि क्या कर रहे हो, तो बोल देना मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या गाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गाना वाना सीख लूँ, गाने की धुन है। ठीक है, और ऐसे अगर आप 8-10 बार इस चीज को रट लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ता तरम त्राते तुह तुह तरिता, ता तरम तात्रे। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो ये हो गया एक वचन का। द्विवचन में बात करें तो द्विवचन में आप पहचान लेंगे, मात्रो मात्रो समझ में आ जाएगा। द्विवचन का प्रथमा द्वितीया सेम चलता है। त्रिभ्याम 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 किस में जुड़ता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में। षष्ठी की बात करें तो इसमें देखिए री है ना, तो री का रा हो जाता है, तो इसमें कौन सा आया, इसमें रो आया। वहां पे ऊ का वाह होता है, तो ऊ का वाह में क्या बन रहा था, वो आ रहा था ना, वो बन रहा था। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मात्रो है, ता में रा जुड़ा हुआ है, तो रा का री का रा हो जाएगा, तो बन जाएगा मात्रो मात्रो। ये समझ में आ गया। ये इसमें रोह जुड़ा है और विसर्ग के साथ, ये कंफर्म हो गया। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन आपको सब याद ही करा दिए हैं। मातरः मातृ मातृभि मातृभ्या मातृभ्या मातृणाम। अब आप कहेंगे यहाँ पे रा क्यों आया, तो भैया यहाँ देखिए ये जो है ना, ये री है। और जब री आया है तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रा होना चाहिए, ना नहीं। अगर री ना होता तो यहाँ पे आप नाम जोड़ते, लेकिन यहाँ री है तो री के
अगर री है तो उसके साथ आप ड़ा जोड़ेंगे तो राम बन जाएगा, मातृ राम, और यहाँ पे हो जाएगा मातृशु, फिर है मात्रा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस ट्रिक को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज जो है हमने स्त्रीलिंग के सारे रूपों को पढ़ लिया है एक साथ। स्त्रीलिंग का हमने आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत, साथ ही साथ ऋकारांत को भी अच्छे से पढ़ा है। और बस आपको 2 सूत्र याद करना है। इतने रूपों को हमने पढ़ा केवल 2 सूत्र पे, केवल 2 सूत्र पे हमने सारे रूपों को याद किया है, जिसमें से एक सूत्र पे तो आपका सारा रूप चल रहा है, बस ऋकारांत वाला अलग है। आपको बस समझना है कि किसमें क्या कहाँ जुड़ेगा। ऋकारांत का है ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरिता, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। बाकी का सूत्र भी मैंने याद कराया है, और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा ट्रिक को, तभी आपको चीजें जो है याद रहेंगी। बाकी कल हम बात करेंगे नपुंसक लिंग पर, और उसके साथ साथ हम कुछ आपको नियम बताएंगे, जैसे कि हलंत कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं आपको वो सब हम नोट कराएंगे। और साथ ही साथ कल हम इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे। और कल आपका जो है ये शब्द रूप समाप्त हो जाएगा। शब्द रूप में मतलब ये वाला शब्द रूप समाप्त हो जाएगा, हम चलेंगे सर्वनाम पे। कल आपकी लास्ट वीडियो रहेगी, इसके बाद हम परसों सर्वनाम को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम धातु रूप पे चलेंगे। तो कल की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि कल हम नपुंसक लिंग को पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, किसमें कहाँ हलंत होता है, कहाँ क्या चीज़ कैसे होता है, इन सब पे फोकस करेंगे, और उसके बाद उनसे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो कल की भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा, और बहुत अच्छे से आपको रूप याद भी हो जाएंगे, और अगर एग्जाम में आया तो आप इसको अच्छे से हल भी कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं कल शाम 6 बजे आप सभी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।